नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देखना है आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ कर दिया है और प्रदेश का 32वां जिला होगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी उद्घाटन किया है और इसी अवसर पर सीएम ने नवगठित जिलों को 200 करोड़ 73 लाख रुपए की सौगात देते हुए 15 नई योजनाओं का भूमि पूजन कर लोकार्पण भी किया है। प्रदेश के अंदर नए जिले का विधिवत शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छोटे छोटे जिले का निर्माण करके लोगों की समस्या का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जा सकता है और इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार नए जिलों का निर्माण करती नजर आ रही। सीएम ने यह बताया है कि चिरमिरी के 100 बिस्तर के अस्पताल को जिला अस्पताल में तब्दील भी किया जाएगा और मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को विकसित किया जाना। इसी के साथ ही उन्होंने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। मनेंद्रगढ़ को एक जिला जो है वो घोषित किया गया है और प्रदेश के 32वें जिले के नाम से अब ये जाना जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया और आप तस्वीरें देखिए, कितने हर्षोल्लास के साथ जो सीएम भूपेश बघेल है वो जा रहे हैं। और ये देखिए, पुलिस कार्यालय अधीक्षक यानी कि जो अधीक्षक का कार्यालय है, कप्तान साहब का कार्यालय है वो, और जो जिला कलेक्टर का कार्यालय है वो, उसका भी सीएम साहब ने ही उद्घाटन किया है। यानी कि यहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो जिले को बनाया गया है। कई बड़ी योजनाएं जो है वो इस जिले को लेकर लाई जाएंगी और साफ तौर पर सीएम ने कहा कि छोटे छोटे कस्बों को या जो गांव देहात है, अगर उनको जिले में तब्दील किया जाता है तो जो लोगों की समस्याएं हैं वो वहां से दूर होती हुई नजर आएंगी, उनको काफी ज्यादा सुविधाएं वहां पर मिलती हुई नजर आएंगी और इसी को देखते हुए ये जिला जो है वो बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुश इस वक्त ये पूरा शहर है। झूमता हुआ ये शहर जो है वो नजर आ रहा है और लोगों की तादाद से आप अंदाजा लगाइए कि लोग किस तरह से इस शहर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को अगर इस तरह की सौगात दी जाए तो वाकई में ये एक काबिल तारीफ होती है और इसी के मद्देनजर लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई। आज अनंत चौदस है, गणेश जी का दिन है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अंतर्मन से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आत्मीय स्वागत यहाँ के नागरिकों ने, जिला के लोगों ने खूब आत्मीय स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पल्स साइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवी क्यून के अंदर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया गया है, जहां पर बॉबी ने प्रतिभागियों को रैंप और स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ चलने की जानकारियां दी। वहीं पर इस ग्रूमिंग सेशन में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। ये तस्वीर आप रायपुर की देख रहे हैं, जहां पर ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया गया है। दरअसल 40 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर लोग यहां पर रैंप स्टेज पर चलने के लिए जो है दिखाई दे रहे हैं। उनको जानकारी दी गई, उनको ग्रूमिंग किया गया। ये ग्रूमिंग के सेशन का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर एक प्रतियोगिता होनी है और उसको लेकर किस तरह से ये प्रतियोगिता बहुत ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बनती हुई नजर आए, उसके लिहाज से ये स्टेज के ऊपर रैंप किया गया है और ग्रूमिंग सेशन का यहां पर आयोजन किया गया। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 सितंबर को होने वाली मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 के आयोजन को हर खबर चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा और हर खबर चैनल पर इस कॉन्टेस्ट में मीडिया पार्टनर की भूमिका भी रहेगी और इस प्रतियोगिता को हर खबर जो है वो चैनल पर 10 सितंबर की शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। आपको बताएं कि सामाजिक सेविका जेसी पारुल नेहरा ने अपने सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। रायपुर
रायपुर बामजली संस्था की तरफ से पिछले 2 सालों में कॉन्टेस्टेंट का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और इसी के तहत 10 सितंबर को समता कॉलोनी के अंदर मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का भी आयोजन किया जाना। प्रतियोगिताओं में प्रथम प्रतिभागियों को डायमंड रिंग और दूसरे विजेताओं को डायमंड लॉकेट के साथ साथ अंतिम और तीसरे विजेता को 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का भी दिया जाना है और इसी के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी के सिक्के भी दिए जाएंगे। आपको जानकारी दें कि 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर के अंदर होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर बामजली के निदेशक जेसी पारुल नेहरा और सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी भी उपस्थित रहेंगी। ये रायपुर की आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन होना है और इसको आप हर खबर पर भी लाइव देख सकते हैं। आपको बताएं कि इसको लेकर काफी ज्यादा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 10 सितंबर को ये पूरा आयोजन जो है वो किया जाएगा और साथ ही साथ लोग बड़े पैमाने पर इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पहला वाला जो सीजन था वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था। इसी के मद्देनजर इस सीजन में भी बड़े पैमाने पर लोग यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के अंदर 9 से 19 साल तक के बच्चों को कृमिनाशक की दवाएं खिलाई गई। इसी मौके पर सीएमएचओ ने कहा है कि बच्चों के पेट के अंदर बीमारियों से बचाव को लेकर 9 से 19 साल तक के बच्चों को ये दवा खिलाई जा रही है ताकि उनका बीमारियों से बचाव हो सके। वहीं पर इस कार्यक्रम के अंदर महापौर राज्य किशोर प्रसाद और स्वास्थ्य अधिकारी बीबी बोड़े भी मौजूद रही हैं और तमाम लोग वहां पर एक साथ एकत्रित होते नजर आए हैं। उधर कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन ईयर फॉर ब्लू स्काई दिवस का अवसर पर लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को एक संदेश देने के लिए निगम और पर्यावरण विभाग की पहल पर वायु प्रदूषण को कम करने और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जन जागरूक कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और इसी कार्यक्रम के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश देने के लिए एक रैली भी निकाली। इसी रैली को महापौर राज्य किशोर प्रसाद और आयुक्त प्रभाकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम के अंदर मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली है। उधर जांजगीर जिले के नावागढ़ के अंदर भीम रेजिमेंट ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश के अंदर कर्मचारी वर्ग काफी ज्यादा प्रताड़ित होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान देती नजर नहीं आ रही और सरकार ने इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए रैली का आयोजन किया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर जाना इसमें भूपेश बघेल का सहन भी हुआ। जैसे कि सरकार सत्ता में आने से पहले वादे तो बहुत सारे कर देते हैं लेकिन उसमें का 1-2 पूरा करते बाकी किसी को पूरा करते नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके वादा किए थे, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी करेंगे करके बोले थे, आज तक कुछ पता नहीं। मांगों को सबको लेकर आज हम लोग नवागढ़ आक्रोश रैली दिखाए हैं। चुनाव समय में ऐसे वादा करते हैं लेकिन उसको देखकर जनता उस वादों को देखकर पूरा करेंगे करके उसको चुनाव पे जिताते हैं, सरकार बिठाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आने के बाद जनता को धोखा देने का काम करती सरकारें उन सबको वादों को पूरा करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए जो राज्य की कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जारी किया तो उन सबको याद दिलाने के लिए आज भीम रेजिमेंट ब्लॉक इकाई नवागढ़ के तत्वाधान में राज्य में बैठी भूपेश बघेल सरकार की। तो वहीं पर बालको के रिजदा चौक के ऊपर ट्रैफिक के जाम से इन दिनों क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर ट्रैफिक के जाम को हटाने के लिए यातायात विभाग के पुलिस कर्मी गायब ही रहते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से जाम को हटाया जाता है और शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सड़क के किनारे वाहन खड़े हुए नजर आते। इसको लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर इस समस्या से समाधान के लिए प्रबंध के आगे आने की जरूरत है ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके और जो जाम है उससे लोगों को मुक्ति मिलती नजर आ सके।
आप लोग को परेशानी होता है क्या? और फिर सुबह भी यही परेशानी, सुबह ट्यूशन स्कूल रहते हैं लोग, सुबह भी यही परेशानी, शाम को भी यही परेशानी, 12 बजे भी यही परेशानी। गड्ढे जाम होते रहता है, बहुत दिक्कत होता है जी। आए दिन हादसा एक्सीडेंट भी होते ही रहता है जी। तो बालकों का इसमें वो है परेशानी है। हाँ, बालकों ध्यान नहीं देती है रोड के बारे में। एक साथ 3 गाड़ियाँ चल रही है, बताओ जी। 4 व्हीलर रोड है कि हाईवे नेशनल रोड है। आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितना आए दिन जाम होता है? डेली का यही है। अभी तो यहाँ कई घंटा जाम है। हाँ, मुझे ना पब्लिक को आने जाने में कितना परेशानी हो रहा है भैया। तो इसमें बालकों को क्या मानते हैं? बालकों को क्या होना चाहिए? बालकों का भैया सब बालकों का ही है और क्या, उनको व्यवस्था करना। तो वहीं पर खबर अब महासमुंद से है, जहां पर पतरापाली इलाके के अंदर देह व्यवहार के ठिकाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने 3 महिला सहित एक महिला दलाल को और एक पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल के सामने एक किराए के मकान में काफी लंबे वक्त से देह व्यापार लगातार किया जा रहा था और लोग इसके बारे में शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर महासमुंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव ने यह बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर पीटा एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और थाना प्रभारी सरायपाली आशीष वासनिक और क्राइम टीम के द्वारा जो है इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पॉइंटर के माध्यम से उक्त क्षेत्र में पतेरापाली क्षेत्र में एक किराए का मकान ले रही मकान लेकर रह रही एक महिला है, वहां पर घेराबंदी की गई। तो पॉइंटर द्वारा नजदीकी किए जाने पर उस क्षेत्र में जो है रेड कार्रवाई कर वहां से इस कार्य को कराने वाली एक महिला, उसके साथ 3 अन्य महिलाएं जो कि क्रमशः उड़ीसा, सारंगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, वह एक लड़का जो है जिसका नाम दिनेश नायक है जो कि सरायपाली क्षेत्र में रहने वाला है। 5 व्यक्तियों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ वहां पर से हिरासत में लिया गया तथा तो वहीं पर खबर अब राजनंदा गांव से आ रही है, जहां पर पुलिस इन दिनों काफी एक्शन मूड में लगातार दिखाई दे रही है और पिछले दिनों डोगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं अवैध शराब की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर डोंगरागढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया है कि पिछले दिनों किराना की दुकान में हुई चोरी के मामले को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है और इसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में शराब बिकने की अवैध रूप से सूचना मिलती रहती है, जिसमें भी कल रात्रि को सूचना मिली कि कुछ लोग शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं और एक व्यक्ति अपने घर के पास में डंप करके शराब बेच रहा है। इस सूचना की पुष्टि के लिए एक विशेष टीम बनाई गई और रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें इलाके का आदतन एक बदमाश है स्वरूप सिंह उर्फ रिम्पी, वो और उसका एक साथी है महेश, एक नरेंद्र कुमार साहू, ये तीनों अवैध शराब परिवहन कर रहे थे। खबर पाली से आ रही है, जहां पर अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हादसों का सिलसिला लगातार बना हुआ है और डेंजर स्पॉट्स की पहचान करना और जरूरी सुधार किए जाने के बावजूद भी आए दिन हादसे होते नजर आते। वहीं पाली क्षेत्र में इसी रास्ते पर अज्ञात वाहनों की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और हादसे के बाद आसपास के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन भी किया। वहीं थाना प्रभारी तेज सिंह यादव ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है और जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल पीड़ित पक्ष के नियमों अनुसार राहत राशि भी दी गई है। एक लड़का 18 साल का राहुल नाम का, वो अपने बहन को छोड़ने के लिए आया हुआ था जो ITI करती है, उसको छोड़ के वापस जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन के ठोकर से उसका मौत हो गया है। तो चक्का जाम हुआ था? हाँ, चक्का जाम हुआ था। ग्रामीण आके जो है चक्का जाम किए थे, जिनको समझाइश दिया गया। हम परिजनों को उनके उचित मुआवजा देके उनको समझाइश देके जो है चक्का जाम खुलवाया। तो वहीं पर रतनपुर का गमत एक सांस्कृतिक धरोहर के नाम से आज भी जाना जाता है, जो गणेश उत्सव के समय रतनपुर के अंदर हर चेक चौराहे पर आयोजित होता है। रतनपुर यह भादो गरमत का किसी समय में बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजन होता था, लेकिन अब टीवी और मोबाइल की दुनिया में ये परंपरा सिमट कर रह गई। रतनपुर के अंदर सिर्फ एक बस्ती ही रह गई है और आपको बताएं कि इस बस्ती के अंदर 150 साल से इस परंपरा को सहज कर रखे हुए हैं और समय समय पर यहां पर ये आयोजित होता रहता है।
परंपरा है। यह पारंपरिक गीत भजनों से गाया जाता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान गोपाल कृष्ण की जन्म से लेकर के वीरता तक की गाथा है। उसी गाथा को हमारे बुजुर्ग लोग सब गाते आ रहे हैं, उसी को हम लोग भी गा बजा रहे हैं। क्या ये गम्मत की परंपरा विलुप्ति के कगार पर? जी, बहुत पहले से थोड़ा पहले 9 या 10 जगह होता था, ऐसे बता रहे हैं बुजुर्ग लोग। आज वर्तमान में एक ही जगह सिर्फ बाबूहाट करियापारा में अभी जीवित है। साल हो गया बीते 15 साल से मैं यहाँ 7 साल से रेगुलर चले आ रहा हूँ। जो 143 वर्ष पूरा होने वाला है भादो पारंपरिक गम्मत करियापारा बाबूघाट में, जिसमें आसपास के गांव के लोग और श्रद्धालु यहाँ के सभी लोग आए रहते हैं और बहुत अच्छे आनंद लेते हैं। देशबाड़ा में 143वां भादो गम्मत मनाया जा रहा है। इसकी एक अनोखा इतिहास है कि इसमें पूरा कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है और इसे बहुत ही सहज तरीके से पूरा जनजीवन में अपने जीवन में लागू करे, इसके लिए पूरा लीला के द्वारा बताया जाता है। और इस भादो गम्मत को भंगी महाराज शिवाजी के द्वारा रेवाराम द्वारा लिखित जो गुटका भजन गायक है उसे जीवित रखा गया है। तो वहीं पर गांव डीगा गांव जाटान के अंदर वीरवार की रात को दादा भूमिया का वार्षिक महोत्सव मनाया गया और मान्यता है कि दादा भूमिया के आशीर्वाद से गांव के अंदर सुख की शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती नजर आती। ये परंपरा सदियों से लगातार चली आ रही है और इसी दौरान दादा भूमिया के मंदिर में रात भर हवन भी चलता है और दादा भूमिया के भजन गाकर पूरी रात जागरण किया जाता है। इसी दौरान भंडारा चलाया गया है और गौवंश को हरा चारे और पुष्टि आहार भी दिया गया। इसी समारोह में पूरे डिगांव के जाटान के सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और दादा भूमिया से आशीर्वाद भी लेते नजर आए हैं। तो वहीं पर रायपुर के अंदर एक बार फिर से मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को मेक ऑडिटोरियम समता कॉलोनी के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होना है। आपको बताएं कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यूज चैनल हर खबर पर भी लाइव दिखाया जाएगा और हर खबर चैनल पर 10 सितंबर की शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक आप इसको लाइव देख सकते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से समाज के अंदर काम करने वाली समाज सेविका जेसी पारुल नेहरा हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं और वहीं पर संस्था की ओर से पिछले 2 सालों से करवी क्यून कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। उधर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवलावास के संस्थापक स्वर्गीय एस नेहरा का एक सपना था कि वो संस्था के अंदर अध्ययन करने वाली सभी बालिकाएं पढ़ लिखकर एक योग्य बने और वो अपने परिवार के साथ अपने सास ससुर का भी नाम रोशन करती नजर आए। वहीं पर आज उनका ये सपना जो है उनकी 2 लाडली नातिन पूरा करती दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं कि पिछले साल मुस्कान चौधरी ने नीट परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त कर नाम रोशन किया था, जो आज हिसार मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS कर रही हैं और अब वो उनकी दूसरी जो बहन है वो पलक चौधरी ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है और इसी परीक्षा में 3906 भी रैंक प्राप्त कर अपने परिवार का ही नाम नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया। इसके लिए दोनों बच्चियां बधाई की पात्र हैं और उनके मामा डॉक्टर संदीप नेहरा का कहना है कि आज दोनों भांजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन के अंदर अध्ययन किया जाए तो सफलता निश्चित पैर छूती है। लगेगा कि आप इस बार नहीं कर। मेरा नाम पलक चौधरी है और मैंने नीट 2022 परीक्षा में 653 मार्क्स हासिल किए हैं और जो बच्चे अभी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि अपने जो प्रयास हैं उन्हें निरंतर रखें। चाहे आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे भी आपको फिर से खड़ा होना है और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है। इस वर्ष जो है दूसरी भांजी छोटी भांजी पलक चौधरी नीट की परीक्षा में उस बच्ची ने जो है ऑल इंडिया रैंक जो है 3906 भी प्राप्त की। 720 में से 653 अंक उस बच्चे ने प्राप्त किए और ये हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मेरी दोनों ही भांजियां जो है नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर डॉक्टर।
उधर कोरबा एनटीपीसी प्लांट के अंदर रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और बताया जा रहा है कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र ने निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड और कोरबा चापा रोड के साथ मानिकपुर माइंस में डाला जा रहा। हालांकि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच समझौता यह हुआ था कि पावर प्लांट के निकालने वाली राख को क्षेत्र के अंदर मिट्टी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बावजूद एनटीपीसी कोरबा को अपने प्लांट से निकलने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर बिलासपुर उर्गा गुड़ रोड कॉरिडोर पर डालना पड़ रहा, जबकि एनटीपीसी सीपत रखड़ डैम की दूरी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर है और जो काम एनटीपीसी सीमित कम पैसों में किया जा सकता था वो एनटीपीसी कोरबा मोटी रकम लगाकर कर रहा है। खबर महासमुंद से आ रही है, जहां पर जिला सहकारी बैंक मर्यादित महासमुंद से 10,000 रुपए लेकर आ रहे प्रेमलाल निषाद से लूटपाट करने का एक मामला निकलकर सामने आया है और पुलिस ने आरोपी फेबर अली को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बताएं कि आरोपी ने बैंक से निकाले गए नोटों को नकली प्रचारित करने के साथ ही उसे लूट की घटना को भी अंजाम दिया और वहीं पर लूट के बाद पीड़ित ने शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद कार्रवाई को शुरू किया गया और वहीं पर एडिशनल एसपी एआर गिरिपूंजे ने बताया है कि आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है और वो कुछ दिनों से इस इलाके में देखा जा रहा था। वाहन को रोका गया है और नकली नोट रखे होकर धमकाने लगा और जबरदस्ती इनके जेब में रखे हुए 10,000 रुपए को लूट कर ले जाने लगा। इस पर प्रेमलाल निषाद द्वारा प्रतिरोध करते हुए उनका जो है वाहन को है आरोपी के वाहन को पकड़ लिया और आरोपी जो भगदड़ में वहीं पर खेत में भागने लगा और प्रेमलाल निषाद द्वारा जो है आसपास ग्रामीणों को एकत्रित किया गया और तत्काल इस घटना की सूचना थाना कोमा खान को दी गई, जिसमें कोमा खान थाना की टीम लगाई गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से वहां पर सघन जो है घेराबंदी की और घेराबंदी कर जो है वहीं पर तत्काल आरोपी को जो है। उधर कोरबा का जिला जेल के अंदर लगभग 3 दशक से सेवा दे रहे जेलर प्रहरी लक्ष्मीलाल यादव का चयन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए किया गया है और आपको बताएं कि सुधारात्मक प्रयासों के लिए यह अवार्ड प्राप्त होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके नाम का चयन किया गया है और आंतरिक सुरक्षा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार अपने कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान करती है और जेल प्रहरी ने बताया कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करते हैं। इसलिए अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिसे चुनौती कहा जा सके और जेल प्रबंध के अनुसार लक्ष्मी राम यादव का अब तक का पूरा कार्यकाल बेहतर सेवा के साथ साथ जेल के अंदर सुधारात्मक प्रयासों के लिए समर्पित माना जाता है। अभी दिल्ली से एक पत्र आया जिसमें तो मालूम जानकारी था ही नहीं, फिर आया अचानक दिखाया साहब को दिखाया, हमारे जेलर साहब को दिखाया तो भाई ऐसे लेटर आया है। तो उसमें तो जब जेलर साहब खोल के देखे तो बोले कि आपको अपने अवार्ड के लिए चयन किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार। लक्ष्मी राम प्रहरी हमारे, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जेल द्वारा नामित किया गया था, जिसमें कि उनका चयन हुआ और गृह मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्य के लिए उन्हें यह पदक प्रदान किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।